जय जिनेन्द्र सभी से। आइए आज हम सब जानते हैं कि आखा तीज हम क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है जैन धर्म में। तो प्रथम युगादि देव परमात्मा श्री ऋषभ देव प्रभु, जिन्हें हम आदिनाथ भी कहते हैं, जिनका जन्म क्रोड़ा क्रोड़ी वर्ष पूर्व अवसर्पणी काल यानी तीसरे आर्य के समय हुआ। प्रभु की आयु 84 लाख वर्ष पूर्व, देह की ऊंचाई 500 धनुष एवं वर्ण स्वर्णमयी था। स्वयं प्रभु के द्वारा एक बेल का मुंह बांधने से यानी उस पे छिंके लगाने से जो अंतराय कर्म का बंध हुआ। एक बार की बात है, एक बेल किसान की फसल को, खेत को खा रहा था और खेत का मालिक उसे निर्दयता से मार रहा था। तो प्रभु ने करुणावश उसे ये सलाह दी कि इससे बेल को भी मार नहीं पड़ेगी और किसान का भी नुकसान नहीं होगा। अंतराय कर्म देखिए किस तरह उदय में आता है। बेल 360 पलों पल तक तड़पता रहा, उसे वेदना हुई। प्रभु के करुणामय भाव होते हुए भी अंतराय कर्म का बंध हुआ। इसी कर्म के निवारणार्थ प्रभु जी को 400 दिन तक भिक्षा में आहार नहीं मिला, उपवास से रहना पड़ा। जब प्रभु गांव में पधारे तो भोली भाली दर्शनार्थ जनता उमड़ पड़ी। कोई प्रभु को हाथी घोड़ा तो कोई सोना चांदी दे रहे थे, कोई अपनी इच्छा से सब कुछ भेंट कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्रासूक आहार यानी कल्पित पालने में आहार नहीं दे रहा था, क्योंकि यह विधि कोई जानता ही नहीं था। अब देखते हैं भगवान का तप का पालना कैसे होता है। राजकुमार श्री श्रेयांश जो प्रति पितामह यानी अपने परदादा के दर्शन पाते ही उसे जाति स्मरण ज्ञान होता है और ज्ञान से उसे आहार की विधि को पता चलता है। तो उस समय उसके पास किसान के द्वारा 108 घड़े मतलब आए हुए थे, तो उसे ग्रहण करने के लिए वह भक्ति भाव पूर्वक प्रभु से आग्रह करने लगा। प्रभु ने सूझता आहार समझकर श्री श्रेयांश कुमार के हाथों से पालना किया। देव दुंदुभियां बजने लगी, जनता में हर्ष का पार नहीं रहा। उसी दिन से वर्षी तप के पालने की प्रथा प्रारंभ हुई। यहीं से तप के द्वारा कर्म मुक्ति का विधान शुरू हुआ। युगादि देव दादा श्री आदिनाथ भगवान दीक्षा पश्चात निर्जल व निराहार विचरण करते हुए 400 दिनों के बाद विशाख शुक्ला तृतीया के दिन इस पावन भूमि हस्तिनापुर में पधारे। अक्षय तृतीया कहा जाता है कि भगवान के इक्षु रस के पालना करने के कारण उस दिन को पूरे शासन में अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाने लगा, जो आज तक प्रचलित है। मार्गदर्शन प्रभु का उपकार, संसार के समग्र प्राणियों एवं मानव को सभी प्रकार का ज्ञान एवं जीवन जीने की कला, सही गलत कार्यों के द्वारा कर्मों का बंधन एवं उससे मुक्ति पाने का उपाय भी प्रभु भगवान श्री ऋषभ देव ने बताया। इसी के अनुसार आज हम सब बहुत सारे वर्षी तप करने वाले तपस्वी भाई बहनों की सुख साता पूछते हैं, उनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। ओम अरहम। संगीता बेद, गुवाहाटी, असम।